Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, our last topic is continue और उसका नेम बता रहे हम आपको मेन यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स. ध्यान से देखना, मेन यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स. कल भी कुछ बातें की थी हमने इसके बारे में और बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा. इसका जो नेक्स्ट नंबर है मतलब सेकंड नंबर होगा आपका ये, दैट इज सल्फर. सल्फर को हम एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस होता है और ये एक नॉन मेटल होता है. इसके बारे में है क्या क्या यूज होता है इसका. फर्स्ट नंबर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं हम, दैट इज H2SO4. पता है आपको ये बात. उसका एक और बात आ रही है आगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और क्या बन सकता है, गन पाउडर. ओके. उसके बाद आपको पता है रबर के अंदर एक प्रोसेस होती है वल्केनाइजेशन, तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है. इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, उसमें भी सल्फर का यूज होता है. उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं एज एन एंटीसेप्टिक. आपको पता है कहीं पर अगर अपन लग जाती है वहां पर हम जो मैच स्टिक होती है ना, सॉरी मैच बॉक्स जो होता है, उसके साइड वाले पोर्शन को हम रिमूव करके उस लगी हुई जगह पर लगा लेते हैं क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक होता है. और स्किन ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन. फोर्थ नंबर, दैट इज द इन मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट. समझते हैं आप, इन मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट एंड इन मेडिसिन. और बहुत सारी मेडिसिन में भी इसका यूज होता है. ये बात रही आपके सल्फर के बारे में. और उसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है बेटा ऑक्सीजन. हम इसमें हर बात को लिखने के बदले हम वर्बली समझा रहे हैं. ऑक्सीजन का फर्स्ट यूज होता है बेटा इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा. सेकेंड नंबर, दैट इज और रेस्पिरेशन एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. और नेक्स्ट नंबर होगा फॉर इन द सपोर्ट बर्निंग. बर्निंग को सपोर्ट करके आपने कभी देखा है, अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, किसी भी कोई भी चीज जलेगी नहीं. नेक्स्ट नंबर होगा इन द कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स. कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स. इतनी बात समझ में आ गई. इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है बेटा, ऑक्सीजन को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं. और नेक्स्ट आ रहा है आपका दैट इज नाइट्रोजन. और उस नाइट्रोजन को हम कैपिटल N से शो करते हैं.
इसका एक सिंपल सा यूज होता है फॉर मेकिंग अमोनिया नाइट्रिक एसिड। देखना, इन मेकिंग अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना। अमोनिया का फॉर्मूला होता है कैपिटल N कैपिटल H और नीचे 3 नंबर लिखा होता है, दैट इज अमोनिया। और दूसरा नंबर होता है आपका दैट इज और इसके अलावा अमोनिया के अलावा और क्या क्या बन सकता है, फर्टिलाइजर्स। और नेक्स्ट नंबर होगा fertilizers and nitric acid, and in the nitric acid, please look, this is about the sulfur, oxygen, nitrogen। ये कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस हुए और आगे कुछ और बातें हम आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट नंबर देखना बेटा, उसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द फॉस्फोरस। पहले पढ़ा हुआ है फॉस्फोरस के बारे में, और देखिए यहाँ क्या यूज हम उसका बता रहे हैं। फॉस्फोरस दैट इज रिप्रेजेंट बाय P। फॉस्फोरस, और इसको सिंपली हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर मेकिंग मैच स्टिक और मेकिंग मैच स्टिक। माचिस की तीलियां बनती है, दैट इज मैच स्टिक, मैच बॉक्स और मैच स्टिक जो बनती हैं। नेक्स्ट नंबर सेकंड इसमें बता रहे हैं बेटा आपको, दैट इज फॉस्फेट फॉस्फेट फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर। ध्यान से सुनना, अगर आप कभी मार्केट गए हो, अगर आपके पास फार्मिंग की लैंड है, तो जब आप फर्टिलाइजर खरीदने जाते हैं तो वहां पर 3 कैपिटल लेटर लिखे होते हैं बेटा, N, P और K। इसमें N मतलब नाइट्रोजन होता है, दैट इज नाइट्रोजन, और P का मतलब होता है फॉस्फेट, और K का मतलब होता है पोटेशियम। ये बात अगर कभी देखी हो तो थोड़ा गौर करना बात पे। जो फर्टिलाइजर्स के बैग वगैरह आते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, और इसके अलावा काम आता है इन द क्रैकर्स, इन रेड पॉइजन, इन मेकिंग रेड पॉइजन, in making red poison and smoke screen and smoke screen। यस सर, ये बात तो रही। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है बेटा, दैट इज हाइड्रोजन, दैट यू नो वेरी वेल। हाइड्रोजन का क्या यूज होता है सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, for cutting and welding of metals, welding of metals। कभी किसी मेटल्स को जोड़ना है, किसी को काटना है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों फ्लेम काम आती हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखना बेटा, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आपको पता है जो वेजिटेबल ऑयल होता है आपके पास, जिसको आप तेल बोलते हैं सब्जी बनाने का, वो उसको कितना भी आप फ्रीजर में रख दीजिए, कभी भी वो फ्रीज नहीं होगा, सॉलिडिफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसका हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करवा देते हैं, इट विल सॉलिडिफाई एंड चेंज इनटू द वेजिटेबल घी, दैट इज डालडा घी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर इन मेकिंग द वेजिटेबल घी। और नेक्स्ट नंबर होगा फ्यूल फॉर रॉकेट। रॉकेट के अंदर फ्यूल की फॉर्म में ये लिया जाता है, फ्यूल
फॉर रॉकेट्स। और थर्ड नंबर क्या बताया अपने आपको, दैट इज द इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये रहा आपका हाइड्रोजन वाला मीटर। और नेक्स्ट नंबर होता है हाइड्रोजन का, आपको पता है H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल C स्मॉल l। क्लोरीन का मैंने पहले ही बताया आपको, ये कैसी गैस होती है, मतलब एक्चुअल में नॉन मेटल है, लेकिन ये जब भी कोई साल्ट वगैरह किसी में मिक्स हो रहा है उसको गर्म करते हैं, वेपर निकलती है, तो ग्रीन और येलोविश मिक्स करने पर जो कलर बनता है उस तरह की निशान पड़ जाते हैं। और ये काम आता है फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, फॉर ब्लीचिंग और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन कंपाउंड। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर देखना फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। कभी भी आपको पता है वाटर को प्यूरिफाई बनाना, जर्म फ्री बनाना होता है, उसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट नंबर बता रहे हैं आपको फॉर ब्लीचिंग। किसी भी क्लॉथ पर या किसी भी चीज पर अगर आपका कोई धब्बा वगैरह लग जाता है, निशान पड़ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए क्लोरीन काम में दी जाती है। और फिर इसके बाद होता है बेटा फॉर नेक्स्ट नंबर फॉर मेकिंग व्हाट, अमोनियम कंपाउंड्स। जस्ट अ मिनट, सॉरी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन कंपाउंड, और for manufacturing of chlorine compound, chlorine compound। ये रहा। इसके बाद हम दो बातें और कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर दैट इज द सिलिकॉन और आयोडीन। These are the last points on this one। यहाँ पर देखा बेटा, इन दो टॉपिक पर बात करेंगे, देन आफ्टर अवर दिस लेसन विल बी ओवर। जस्ट ए मिनट प्लीज। फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं बेटा सिलिकॉन। सिलिकॉन का साइन होता है Si, और इसमें हम क्या बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट होता है फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेकेंड नंबर होगा आपके पास दैट इज, और इसके अलावा इसी के साथ में है सीमेंट, ग्लास, इन सबको बनाने में इसका यूज होता है। और सोलर सेल्स के अंदर यूज होता है इन सोलर सेल्स। ओके। इसके बाद फॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रीस, पॉलिश, इंसुलेशन मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आपके जो भी सर्किट्स बनते हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप के, उनमें सिलिकॉन काम आता है। एंड फॉर मेकिंग सिलिकॉन कार्बाइड यूज्ड एज द ग्राइंडिंग टूल, इसी में भी ग्राइंडिंग करने के लिए काम आता है। और लास्ट बात बता रहा है बेटा आपको आयोडीन। आयोडीन को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी लास्ट फॉर टुडे, फॉर मेकिंग टिंचर I। एक नाम सुना होगा आपने, टिंचर। टिंचर I मतलब क्या होता है, टिंचर आयोडीन होती है जो एंटीसेप्टिक का काम करती है, और ये पर्पल कलर की होती है। यहां पर होगा फर्स्ट नंबर फॉर मेकिंग टिंचर I। सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, फॉर सॉरी इन आयोडाइज्ड कॉमन साल्ट, इन आयोडाइज्ड साल्ट। ओके, ये रहेगी आपकी बात। और ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज एनफ फॉर टुडे।
remaining timing we will complete our backside question answer or everything.